सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 का नेम क्या था आपका? डेसिमल एंड परसेंटेज। इसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट किया था करना और हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जाने थे इस चैप्टर के बारे में। अब देखिए हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, से वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसमें लिखा हुआ है हाउ वुड यू राइट द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। कह रहे हैं कि ये जो है वो वर्ड्स में दिए हुए हैं नंबर, हमें क्या करना है उसको न्यूमरेशन फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो सबसे पहला जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट रीड किया था पिछली वीडियो में, तो उसको जरूर आप पढ़ लेना, क्योंकि उसको पढ़ लोगे तो बहुत ही इजीली आपको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहला ए अगर हम देखें तो इसमें लिखा है 8/10। क्या लिखा है? 8/10। तो सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि 10th जो रहता है मेरा नंबर प्लेस वैल्यू में, मेरा पॉइंट के बाद सबसे फर्स्ट नंबर आता है। तो अगर मैं पॉइंट के बाद जो सबसे फर्स्ट नंबर जो रहता है ये मेरा 10th प्लेस का रहता है। क्लियर? ये हमने किया था ना। और यहाँ पे 1 आता है, फिर यहाँ पे 10 आता है। क्लियर? ये पता है ना। तो इसको अगर आपको ये क्लियर होगा तो बहुत ही इजीली आप पे ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो बोल रहे हैं कि ये 8/10 लिख के बताओ। तो मैं जानता हूँ 10th जो रहता है वो मेरा पॉइंट के बाद पहली प्लेस पर आता है ना। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 8। तो ये मैंने 8/10 लिख दिया और यहाँ पे जो कुछ नहीं बचा आगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 0। तो इसके लिए प्लेस वैल्यू चार्ट पता होना जरूरी है, तो बहुत ही इजीली हम ये सब क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो इसमें लिखा हुआ है 6। तो 6 लिखा हुआ है, या इसका मतलब है ये मेरा 1st प्लेस पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो 10th लिखा है ना 100th लिखा है। इसका मतलब ये मेरा 6 अकेला लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड 5/10। अब 10th आ गया 5 के साथ, इसका मतलब पॉइंट के बाद पहली वैल्यू, और वो है मेरी 5। इसके बाद लिख रहे हैं 300th। THS लिखा हुआ है ना, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 300th। तो मतलब 100th पोजीशन पर हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको प्लेस करना है। तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड वाले का आंसर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा? 6 एंड 5/10 300th। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले का आंसर। अब हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले में देखो क्या लिखा है? 500s। अब 100s लिखा है, THS नहीं लिखा है कहीं पर, तो मैं 500 लिख दूंगा। और फिर लिखा है एंड 1000th। ठीक है, TH लिखा हुआ है 1000th। तो ध्यान से देखो अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले 500 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूं। मैंने लिख दिया 500। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगा दिया मैंने। पॉइंट के बाद जो हमारी फर्स्ट प्लेस आती है वो आती है 10th की, सेकंड प्लेस आती है हमारी 100 की, और थर्ड प्लेस आती है मेरी 1000 की। ठीक है, 1000th TH वाला। तो यहाँ पे लिखा है 1000th प्लेस पर 1 है अकेला, तो मैं 1000th प्लेस पर क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। बाकी जो मेरी 2 प्लेसेस बची हुई है वहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? 0 लिख देंगे। 0 एंड 0। तो ये जो रह जाएगा मेरा, ये वाली जो बस मेरी वैल्यू आई है 500.001, ये हमारा होगा आंसर सी पार्ट का। अब हम करते हैं बच्चों डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5/10। क्या लिखा है? 5/10। अब 10th लिखा हुआ है, मतलब पॉइंट के राइट साइड वाली बात हो रही है ना, और वो भी 10th लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर। 400th मतलब सेकंड नंबर। 8000th मतलब थर्ड वाला नंबर। क्लियर? पॉइंट के राइट साइड वाली बात होगी। तो मेरे लगातार नंबर है ये, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट के जस्ट बाद 10th वाला आता है, तो मैं 5/10 हो गया मेरा ये। 400th हो गया, तो 100th पोजीशन पे 4 आ जाएगा, और 1000th पोजीशन पे 8 आ जाएगा। क्लियर? अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों? 0 लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया डी वाला पार्ट। आ जाते हैं ई वाले पार्ट पे। इसमें देखो क्या लिखा है 900s। अब 900 DS लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली बात होगी हमारी। मींस पॉइंट के उस साइड वाली बात नहीं है। ये 100s लिखा है, TH लगा रहता है तो मतलब पॉइंट के राइट साइड, और TH नहीं लगा रहता है मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड। तो हमें यहाँ क्या लिखा है 900, तो मैं तो पहले 900 लिख देता हूँ। क्लियर? तो लिख देता हूँ 900s। ये हो गया हमारा।
एंड 600th TH लगा हुआ है, 900 लिखा है और 600th लिखा हुआ है, तो मेरा 100th मैं जानता हूं कि मेरी सेकंड प्लेस पर आता है, तो पहली प्लेस पे तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन सेकंड प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा 600, क्योंकि ये प्लेस मेरी है 10th वाली जो मैंने खाली छोड़ी हुई है, और 10th वाला कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या उसको खाली छोड़ दूंगा। फिर 3000th, अब 1000th मैं जानता हूँ पॉइंट के राइट साइड में थर्ड वैल्यू होती है, तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। क्लियर। अब जो मेरी खाली प्लेस बची है बच्चों, यहाँ पे वेकेंट प्लेस पे मैं 0 लिख दूंगा, तो 900.063 ये मेरा आंसर हो जाएगा किस पार्ट का, ई पार्ट का। तो आ जाते हैं बच्चों एफ वाले पार्ट पे। एफ वाले पार्ट में लिखा है 10.206, तो ये तो बहुत ही इजी है, 10.206 ये लिख दिया मैंने। क्लियर, ये आंसर हमारा। आगे आते हैं 147.34, तो ये भी बहुत इजी है, 147.34 ये लिख दिया, ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर। फिर है मेरा 6000th THS लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा पॉइंट के राइट साइड वाली बात हो रही है, और 1000th मतलब थर्ड पोजीशन पे राइट साइड में पॉइंट के, तो मैं अगर लगाऊं तो पॉइंट के बाद ये हो गई मेरी 10th पोजीशन, ये 100th पोजीशन और ये 1000, और 1000th पोजीशन पे हमें क्या लिखना है 6, और बाकी जो बची हुई प्लेसेस है वहां 0, और पॉइंट के पहले कुछ नहीं रहता तो एक में 0 लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा बच्चों हमारा क्या आंसर हो जाएगा एच पार्ट का। और इस तरह से हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें करना क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, कह रहे हैं वर्ड्स में लिख के दिखाओ इन डेसिमल को। तो बेसिकली इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, कोई भी डेसिमल वाला नंबर, जैसे अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो इसमें लिखा है 33.3, ओके, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा 33.3, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 33 एंड 3/10, क्योंकि 3 जो है मेरा वो ये वाला जो 3 है मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला जो 3 है वो मेरा पॉइंट के बाद सबसे फर्स्ट नंबर है, इसलिए ये 10th पोजीशन पर है, तो इस वजह से इसको मैं 3/10 लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं ये सेकंड वाले नंबर को देखूं तो ये 13.76, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 13.76, सीधी सीधी स्पेलिंग लिख देंगे हम, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 13, कैसे लिखूंगा देखो 13.7, क्योंकि 7 जो है वो मेरा 10th प्लेस पर आ रहा है, और 6 जो है वो मेरा 100th प्लेस पर आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 13 एंड 7/10 600। लेकिन आप जिस भी तरीके से लिखो दोनों एक्सेप्टेबल होंगे आपके टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा, और जो आपका आंसर शीट में लिखा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, और ये मैं थोड़ा सिंपल समझता हूँ ताकि आपको थोड़े से डिफिकल्टी फेस ना आए। तो देखो आंसर अगर हम इसका लिखेंगे ना तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 33 THIRTY 33.3, ओके, तो ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये आंसर है। लेकिन अगर आप लिखना चाहो और करके मैं दूसरा भी आंसर लिख देता हूँ 33 एंड 3/10 एंड 3 THREE 3/10 TENTHS, तो दोनों तरह से दोनों ही आंसर बच्चों सही है, जो भी आपका टीचर सही समझे वो आप लिख सकते हो। अब अगर हम बी वाला पार्ट देखें तो इसमें है 13.76, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं THIRTEE एंड 13.76, ओके, तो मैं पूरा लिख देता हूँ SEVEN 7 SIX6। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 एंड 7/10 एंड 7/10 एंड 600, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप ये फर्स्ट वाला अप्लाई करें, जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 30.02, कैसे THIRTY 30.02,
2 क्लियर, दिस इज द आंसर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो मैंने 7/10 के बाद एंड लगाए ए बी वाले पार्ट में, इसको भी इरेज कर सकते हो, दोनों सही है। 30 एन हट गए यहाँ का, एक सेकेंड, THIRTEEN 13 एंड 7/10 600 क्लियर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। इसका हो जाएगा 1.05, बस ये याद रखना 54 ना लिख देना, 054 FOUR क्लियर। इसका हो जाएगा 0.067 है ना, 0.067 ये आप लिख सकते हो, खुद से लिखना। इसका हो जाएगा 56.908। मैंने बताया था पॉइंट के इस साइड वाले नंबर हम कंबाइंड नहीं पढ़ते, हमें एक एक नंबर रिट्रीट करना पड़ता है। तो 56.908, या फिर आप लिख सकते हो 56 एंड 9/10 8,000th, क्योंकि 8 जो है वो मेरा 1000th पोजीशन पर है, तो ये आपको खुद से लिखना है। इसके बाद ये हो जाएगा मेरा 178, देखो लिख के दिखा देता हूँ, 178.097 ठीक है, या फिर 178/907,000 क्लियर, क्योंकि ये 9 जो है मेरा 100th पोजीशन पे और 7 जो है वो 1000th पोजीशन पे। तो एच का पार्ट हम कैसे करेंगे, देखो 291.110 क्लियर, या फिर 291 एंड 1/10 100th, बस इतना लिखना है क्लियर। और चाहो तो 0,000 से भी लिख सकते हो। तो एच वाला पार्ट हो जाएगा इस तरह से हमारा, है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखूं तो एच पार्टी तक था हमारा, तो इस तरह से हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट क्लियर। तो इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद है वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।